ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक संख्या 41। नारद उवाच नूनं सुनीतेः पतिदेवतायाः तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वा अभ्युपायान् वेदवादिनः न एव अधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवतायास् तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं द्रष्टाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः। नारद उवाच नारद ने कहा नूनं निश्चय ही सुनीते है सुनीति का पतिदेवतायाः पतिपरायणा अत्यंत पतिव्रता तपः प्रभावस्य तप के प्रभाव से सुतस्य पुत्र का ताम उस गतिम स्थिति को दृष्ट्वा देखकर अभ्युपायान साधन अपि यद्यपि वेदवादिनः वैदिक नियमों के पालक या तथा कथित वेदांती न कभी नहीं एव निश्चय ही अधिगंतुम प्राप्त करने के लिए प्रभवंती पात्र है। किम क्या कहा जाए नृपाः सामान्य राजाओं की। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। महर्षि नारद ने आगे कहा अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या कही जाए। तात्पर्य इस श्लोक में वेदवादिनः शब्द महत्व का है। सामान्यतः जो व्यक्ति वेदों का दृढ़ता से पालन करता है वह वेदवादी कहलाता है। इनके साथ ही तथाकथित वेदांती भी है जो अपने आप को वेदांत दर्शन का अनुयायी घोषित करते रहते हैं किंतु वे वेदांत की गलत व्याख्या करते हैं। भगवद गीता में भी वेदवाद रताः शब्द आया है जो ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग वेदों के संबंध में बातें करते रहे या अपने ढंग से तपस्या करते रहे किंतु वे ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते। जहाँ तक सामान्य राजाओं का संबंध है यह बिल्कुल संभव भी नहीं है। यहाँ पर राजाओं का विशेष रूप से उल्लेख है क्योंकि पहले समय में राजा भी राजर्षि हुआ करते थे। ध्रुव महाराज राजा थे और साथ ही वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे किंतु भक्ति के बिना न तो महान क्षत्रिय राजा न ही वेदवादी ब्राह्मण ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गौरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ध्रुव महाराज को अपना स्थान प्राप्त हो गया है और पिछले श्लोक में कल हमने देखा प्रवचन में कि नारद मुनि जो है वो प्रचेताओं की यज्ञ स्थल पे जाते हैं और ध्रुव महाराज की महिमा मंडन करते हैं और उस महिमा मंडन में ये पहला श्लोक है जो आज हम चर्चा करने चाहेंगे। तो नारद जी बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज की जो पोजीशन थी जिस पे वो अभी है उसका एक कारण भी बता रहे हैं कि माता सुनीति जो थी वो पति परायणा थी। ये पहला सिद्धांत और पहली शिक्षा जो हमें मिलती है जो नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं। और तपस्या, उनकी जो माता थी वो तपस्या भी करते थे और दूसरा पति परायणा थी, सती थी। तो उनके प्रभाव से नारद मुनि बता रहे कि उन्होंने उच्च पद प्राप्त किया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुवाद में। और फिर आगे अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब वेद क्यों पढ़ते हैं? पहला प्रश्न है, वेद पढ़ के क्या करना है, क्या होगा उससे? क्या कहते हैं आप लोग? वेद जान के क्या करना है? ज्ञान मिलेगा। तो उत्तर है ज्ञान मिलेगा वेद पढ़ के। वेद पढ़ने का उद्देश्य, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि वेद पढ़ने से भगवान का धाम तो नहीं मिलता है, ये समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी भगवान उद्धव जी को बताते हैं 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? न साधयति माम योगो सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भगवान कह रहे हैं न साधयति माम योगो, आप योग के द्वारा मुझे साधन नहीं कर सकते, आप नहीं साध सकते मुझे। न सांख्यम धर्म उद्धव, सांख्य दर्शन द्वारा भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। न स्वाध्यायस तपस्त्यागो, तो वहाँ पे अनुवाद में वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैदिक स्टडी, स्वाध्याय में लिख रहे हैं प्रभुपाद ट्रांसलेशन में वैदिक स्टडी, वैदिक अध्ययन द्वारा भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्या बोल रहे हैं? यथा भक्तिर ममोर्जिता, भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वेदांती हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वेदों का ज्ञान लेते हैं, वेदों से अवगत हो जाते हैं, तो क्या ये भगवान के धाम जाएंगे? प्रश्न है, जाएंगे कि नहीं? यहाँ पे जो नारद मुनि बता रहे हैं कि दृष्टाभ्युपायनपि वेदवादिनो, कि वेदांतियों के लिए भी प्राप्त नहीं है। मतलब जो वेद का अध्ययन करते हैं उनके लिए भी प्राप्त नहीं है। तो फिर सामान्य मनुष्य के तो क्या बात की जाए? मतलब सामान्य जनता, यही लिख रहे प्रभुपाद ट्रांसलेशन में, सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या कही जाए। मतलब वेदांती के लिए भी वो संभव नहीं है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो जा सकते हैं भगवान के धाम, लेकिन उसके लिए योग्यता क्या है? भक्ति। तो वेदांती जो है उनके पास भक्ति नहीं है और ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं, तो भक्ति के बल पे वो भगवान के धाम गए। तो अभी ये जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं न साधयति माम योगो, कि योग के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसका अर्थ क्या है?
तो फिर हम तपस्या क्यों करते हैं भक्ति में? स्वाध्याय क्यों करते हैं? बंद कर देना चाहिए भागवतम पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना। क्यों स्वाध्याय करते हैं? क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कि भक्ति करो, तो भक्ति में हम बस कीर्तन करें, भजन करें, प्रसाद लें और बस हो गया अपना। क्यों पुस्तक पढ़ना है? क्यों शास्त्र का अध्ययन करना है? तपस्या क्यों करना है? तो ये जो तपस्या है ये सहायक हो सकती है भक्ति में। केवल तपस्या से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, या केवल स्वाध्याय कर, स्वाध्याय भी सहायक हो सकता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर, यदि मान लीजिए वो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है क्योंकि वो अनपढ़ है, उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, तो क्या वो भगवान के पास नहीं जाएगा? मान लीजिए उसके अंदर केवल भक्ति है और ये लक्षण नहीं है, तो क्या वो भगवान के पास नहीं जाएगा? ऐसे कितने कितने महान आचार्य हैं हमारे इतिहास में, हम देखते हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन वेदों का सार पता था, पूरा सार पता था उनको। जैसे हमारे संप्रदाय में कितने कितने संत महात्मा हैं, ऐसे वंशीदास बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, तो ये लोग इस संप्रदाय में है लेकिन कभी इन्होंने वेद नहीं पढ़ा। 4 जो वेद है, तो वेद का कभी ज्ञान नहीं लिया, लेकिन क्या थे? एक शुद्ध भक्त थे और भक्ति में पूर्ण रूप से वो रत थे। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करना या भगवान के धाम को जाना, उसके लिए योग्यता क्या है? भक्ति। भक्ति इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान उसी 11वें स्कंद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, भक्त्या हम एकया ग्राह्य। केवल भक्ति के द्वारा एकया लिखा है वहां पे, एकया। अगर ऐसा होता कि दूसरी भी चीज है तो और भी शब्द यूज करते, लेकिन क्यों एकया लिखा है? ग्राह्य मतलब भक्ति के द्वारा केवल आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये जो सामान्य लोग हैं, जो वेदांती हैं, जो वेद पढ़ते हैं, तो उनको वेदों का तो ज्ञान है। बहुत सारे लोग जाते हैं, हाँ, दुकान से बोलते हैं मुझे यजुर्वेद दे दो, और पैसा दे के लेके आते हैं, घर पे पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं। और कई बार हम प्रचार में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपके पास वेद है? वेद? उनको पता ही नहीं वेद होता क्या है, बस नाम सुना है वेद। तो इसीलिए वेद शब्द आता है विद धातु से, और विद धातु से आता है विद्वान। तो ये जो शब्द है विद्वान, जिसको वेद आता है वो विद्वान है। वास्तविक विद्वान कौन है? वास्तविक विद्वान कौन है? जिसको वेद आता है बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक विद्वान वो है जो वेद पढ़ के भगवान को जान लिया। उसका प्रयोजन क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो अभी ये जो 4 वेद है, इस 4 वेद के अंदर क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में क्या है? धर्म। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें धर्म की चर्चा हुई। और जो वेद व्यास जी हैं, उनके जो 4 शिष्य हैं, उन्होंने चारों शिष्यों को इसका ज्ञान दिया, अलग अलग शिष्यों को। तो ऐसे पैल है, तो पैल को ऋग्वेद की शिक्षा दी, उनको वो कार्यभार दिया गया। फिर दूसरा यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में क्या है? अर्थ की चर्चा है, और इसका कार्यभार किसको दिया? वैशंपायन को, वो उसमें पारंगत है। फिर तीसरा है सामवेद। सामवेद में क्या है? कौन बताए? सामवेद में कौन सा पुरुषार्थ है? काम। उसमें काम पुरुषार्थ मेनली वो चर्चा हुई है, और वो किसको दिया गया है? कार्यभार जैमिनी, जो वेद व्यास के शिष्य। और फिर अथर्ववेद, मोक्ष, सुमंत, तो ये 4 शिष्य हैं वेद व्यास के। और उसके अलावा इतिहास और पुराण जो है वो दिया गया था रोमहर्षण को, जो उसमें पारंगत थे। तो अभी ये जो वेद हैं, जो कि विद धातु से आते हैं, जिससे कि विद्या आती है,
विद्वत्ता, विद्वान, ये सारे शब्द विद धातु से आते हैं। और 4 वेद के अलावा उपवेद है। उपवेद, स्थापत्य वेद, जिसके अंदर वास्तुकला, हाँ, शिल्पकला। फिर आपका है धनुर्वेद, जिसमें कि युद्ध कला कैसे लड़ना है वो है। और फिर आपका और कौन सा, आयुर्वेद, आयुर्वेद तो मैंने बताया। धनुर्वेद, गंधर्व वेद भी है, जिसके अंदर की सिंगिंग, नाट्य और सब वो उसमें वर्णन है। तो ये सब उपवेद है, लेकिन सामान्यतः 4 वेद है। अभी ये 4 वेदों को पढ़ने के लिए योग्यता क्या है? क्या योग्यता है 4 वेद को पढ़ने की? पहले उसको वेदांग आने चाहिए, जो वेदों के 6 अंग हैं: छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, व्याकरण। ये पता होना चाहिए। अभी ये लोग जो दुकान से लेके आते हैं वेद, क्या उनको ये पता है वेदांग क्या है? पता भी नहीं होगा, शब्द भी नहीं सुने होंगे कि ज्योतिष क्या होता है, कल्प क्या होता है, निरुक्त, व्याकरण ये क्या है। तो जैसे जो शिक्षा है, तो शिक्षा में सामान्यतः ध्वनियों का उच्चारण कैसे करना है ये उसमें दिया गया है। फिर दूसरा है निरुक्त। निरुक्त में शब्दों का मूल भाव, कि ये शब्द यहाँ पे क्यों प्रयोग किया है, इसका अर्थ क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया है। और फिर व्याकरण। व्याकरण में आपका संधि, समास, उपमा, विभक्ति, ये सब व्याकरण में आता है। सामान्य लोग बोलचाल की भाषा में स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर देते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देते हैं, तो वेद पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कभी आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़का होता है तो बोलता है मैं खाने जा रही हूँ, वो लड़का है, लेकिन उसका ज्ञान कभी दिया नहीं गया उसको। सामान्य बोलचाल भाषा में भी आपको ये शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो जो वेदों का इतना बड़ा व्याकरण है वो कैसे आप समझेंगे? संधि, समास किसको पता है? विभक्ति, और उसके संस्कृत में पूरा व्याकरण है, पाणिनि अष्टाध्याय। पहले ये सीखना पड़ेगा, और इसको सीखने के लिए व्यक्ति को कम से कम 12 साल चाहिए, केवल ये एक अष्टाध्याय पढ़ने के लिए 12 साल, तब आप वेद पढ़ने के लिए योग्य हैं। लेकिन यहाँ पे योग्यता क्या है? जिसके पास पैसा है वो वेद खरीद सकता है, ये योग्यता है पढ़ने की। ये योग्यता तो साइड हो गई, जो ट्रेडिशनली जो पद्धति थी वेदों को पढ़ने की। और फिर छंद है, अलग अलग प्रकार के छंद हैं, तो उसमें जो भी हम श्लोक बोलते हैं या जो भी स्तुतियाँ हैं, उसका मीटर, लय, ऊपर नीचे, लघु गुरु, उस सब का वर्णन होता है छंद में। छंद भी 8 प्रकार के हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। आपने सुन लिया छंद, अभी छंद में भी डिवीज़न है 8, मेनली 8 हैं, उसके अलावा और भी है, जैसे अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, बृहति छंद है, जपति छंद है, उष्णिक छंद है, पंक्ति छंद है, ये सब अलग अलग छंद है। और हमारी जो भगवत गीता है वो अनुष्टुप छंद में है, और आपका जो ब्रह्म गायत्री है वो गायत्री छंद है। विष्णु सहस्त्र नाम अनुष्टुप छंद है। किसको पता है ये कि भगवत गीता में कौन सा छंद है, विष्णु सहस्त्र नाम में? ये इसको नॉलेज नहीं है किसी को। अब वो वेद पढ़ेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा छंद है, इसका उच्चारण कैसे करना है? तो इसलिए वो भी उसमें पारंगत नहीं है, तो फिर वो वेद नहीं पढ़ सकता है। और फिर कल्प और ज्योतिष। ज्योतिष मतलब समय की गणना और उसका सही से उपयोग, नक्षत्र इत्यादि देखते हुए ज्योतिष, उसके आधार पे कार्य करना। तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि वेदांतियों के लिए भी भगवान का धाम प्राप्य नहीं है। तो ये लोग वेद तो पढ़ लिए, लेकिन वेद पढ़ने से जो उनको निकालना चाहिए था वो नहीं निकला। इसलिए क्या बताया? आदवंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, कि आदि में, मध्य में और अंत में हरि का गुणगान किया है। लेकिन जो वेदांती है वो हरि को नहीं देखते हैं वेद में। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, सर्वगत सर्वविद्भानुर विश्वक्षेनो जनार्दनः वेद वेद विदव्यंगो वेदांग वेदविद कविः।
ये एक श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम में क्या बताए? वेदांगो वेदविद कवि है, बहुत बार यूज हुआ ये वर्ड विष्णु सहस्त्रनाम। वेद, वेद क्या है? जानने योग्य, जो जानता है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। वेद, वेदांग अंग, वेदांग अंग रूप वाला जिनका शरीर है। वेदविद कवि ही, वेदविद मतलब जो वेदों को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो भगवान ही मात्र जानने योग्य है और भगवान को सब कुछ पता है। तो अभी ये विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है कि वेद पढ़ने का प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना। और अभी ये जो वेद है, वेदों का सार क्या है? उपनिषद, और सरल। और उपनिषदों का सार क्या है? भगवद गीता, सबसे सरल, उसमें सब कुछ है। और भगवद गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं जो सबसे सरल है? भक्त्या माम अभिजानति। वेद जो 4 वेद है उसका सार उपनिषद, 108 उपनिषद, उसमें भी सबसे सरल भगवद गीता। और भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्ति से तुम मुझे जान सकते हो। तो अब मुझे बताइए कहाँ पे लिखा है कि वेद के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो? मैंने आपको 2 प्रमाण दिए, एक भगवद गीता से और एक भागवतम से। यथा भक्तिर ममोर्जिता भागवतम में, और गीता में क्या बोल रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्ति से तुम मुझे जान सकते हो। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रांसलेशन में लिखा गया है, नारद मुनि जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट है कि वेदांतियों के लिए भी संभव नहीं है, केवल भक्त के लिए संभव है। तो और ये जो वेद है इसमें क्या है? 4 पुरुषार्थ, जैसे मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन भगवान को जानने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? पंचम पुरुषार्थ प्रेम, जो कि वेदों में नहीं है। और वेद का और भी सबसे सरल एसेंस, सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में भगवान बोल रहे हैं यथा भक्तिर ममोर्जिता। भगवान की भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है भगवान की सेवा करना। तो वेदों में भी ये सब दिया है, लेकिन वो लोग इसको निकाल नहीं पाते। इसलिए महाभारत के अंदर भगवद गीता है, और सारे वेदों में जो सब चीज़ों का वर्णन है वो सारा वर्णन एक पुस्तक महाभारत में है, और इसीलिए उसको पंचम वेद बोलते हैं। लेकिन उसमें भी कृष्ण प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम यदि चाहिए तो श्रीमद् भागवत पुराण, क्योंकि उसमें भगवान के भक्तों के साथ लीलाएं, भगवान के भक्तों ने कैसी भगवान की सेवा की और कैसे उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, वो सब उसमें वर्णन मिलेगा। तो अभी ये जो लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं, वो वेद पढ़ के वास्तव में विद्या ददाति विनयम, कि वेद पढ़ने से, विद्या लेने से विनयता आती है, लेकिन वेद पढ़ने से अहंकारी हो जाते हैं। और भगवद गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? शिक्षा कैसे ली जाती है, कोई भी नॉलेज को कैसे ली जाती है, भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन, पहला सिद्धांत। उसी को आपने नकार दिया तो कैसे वेद पढ़ के आपको समझ में आएगा? पहला सिद्धांत भगवान बोल रहे तद विद्धि प्रणिपातेन। और ये सिद्धांत ध्रुव महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं कि जैसे गुरु ने बताया उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया एज इट इज़ वे में, और उसका रिजल्ट उनको मिल गया। क्या था वो? भगवान की भक्ति, भगवान का धाम। तो बिना भक्ति के आप कितने भी वेद पढ़ लीजिए, कितना भी पारंगत हो जाए वेद में, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति कैसे परिपूर्ण होती है? भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते, भक्तों के संग में। तो भक्तों के संग में जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान को जान पाते हैं। और यदि आप अकेले सोचें कि मैं सार निकालूंगा वेदों से भक्ति का, नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि वेद क्या है? वेद है कल्पवृक्ष। वो ऐसा कल्पवृक्ष है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए भक्ति तो निकालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विषयों का ज्ञान है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है उसमें केवल और केवल भगवान और भक्तों की चर्चा है। इसीलिए यदि कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा
तो उसके अंदर केवल और केवल भक्ति ही जागृत होगी और कुछ जागृत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि किस तरह से ब्रजवासी गोपियां भगवान की सेवा कर रही है, भगवान के लिए अपना स्वार्थ छोड़ रहे हैं, भगवान के लिए त्याग कर रहे हैं, तो फिर उसकी भी इच्छा होगी कि मैं भी भगवान के लिए कुछ करूं। और किस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपनी भक्तों की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग कर रहे हैं, है ना। जैसे भगवान जो है वो एक राजा है द्वारिका में, लेकिन एक भक्त की सेवा करने के लिए सारथी बन गए। अब ये वेदों में नहीं है, कहाँ है? भागवत पुराण में। और उससे क्या समझ में आएगा कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है। ये चर्चा वेदों में नहीं है, इसीलिए कोई वेद पढ़ेगा तो उसको प्रेम नहीं मिलेगा। पंचम पुरुषार्थ प्रेम केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ने से आएगा। और श्रीमद् भागवतम भाष्याणाम ब्रह्मसूत्राणाम, कि ब्रह्मसूत्र जो है वेदांत सूत्र, उसका भाष्य। और इसमें श्रीमद् भागवत पुराण में सब कुछ है जो आपको चाहिए, सारे विषयों की चर्चा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो अपने आप को वेदांत दर्शन का अनुयायी घोषित करते रहते हैं, है ना, कि हम वेदांत का दर्शन करते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे वो लोग संस्कृत की स्टडी करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं? वेद पढ़ के वेद की गलत व्याख्या करते हैं। इसलिए फिर क्या बोला है वेद में? शिवोहम, मैं शिव, तुम भी शिव, तुम भी, सब शिव। क्या बोला? शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। कि उसको वेदों का सार निकालना नहीं आया। अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ क्या होता है, शिवोहम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उसको नहीं पता चला। इसलिए मैं भी शिव, तुम भी शिव, सब शिव। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। इसलिए वो भगवान को जान नहीं पाते, इसलिए भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाओ, प्रणिपात हो, प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, तब आप जान पाओगे। अब ये लोग दुकान से लाए, पढ़ लिया अहम ब्रह्मास्मि, कौन बताएगा इनको अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है? कौन बताएगा? शिवोहम कौन बताएगा इसका अर्थ? ना इनको कल्प आता है, ना इनको छंद आता है, ना इनको व्याकरण आता है, तो कैसे उसका अर्थ निकालेंगे? संस्कृत में एक शब्द के कम से कम तो 10 से ज़्यादा ही अर्थ होते हैं, मिनिमम 10। जैसे सामान्य भाषा में यदि देखा जाए तो जल का दूसरा क्या है? अम्बु। अब मैं किसी को बोलता हूँ अम्बु लेके आओ, तो क्या समझेगा? ये अम्बु क्या होता है? लेकिन ये जल का ही दूसरा नाम है अम्बु। अब जिसको नहीं पता है वो अपना हिसाब से अपना अर्थ लगाएगा। अम्बु मतलब होगा कुछ टाइप का, कुछ लेके आना है, फिर वो अपना अर्थ निकालेगा। नीर, तो जाके उजाला नील ले आएगा। ये लीजिए प्रभु जी, नील। नीर का अर्थ होता है पानी। उसी प्रकार से वेदों में यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी अपना अर्थ निकालोगे उससे कि इसका अर्थ ये है। तो जो सही अर्थ है वो कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो वेदांत के अपने आप को अनुयायी समझते हैं वो इसकी गलत व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं। सार तो पता नहीं है लेकिन वेद में बड़े आसक्त होते हैं। क्या योग्यता है उसकी? आप देखिए, आपको अनुभव होगा, आप प्रचार में जाए, बहुत लोग बोलते हैं मुझे यजुर्वेद चाहिए, मुझे ऋग्वेद चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, क्या क्या मांग लेते हैं, पता नहीं क्या ही मांग लेते हैं। मुझे रावण संहिता चाहिए,
क्या करोगे रावण संहिता पढ़ के? भगवद गीता पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो। तो इसीलिए ये जो ब्राह्मण होते हैं, स्मार्त ब्राह्मण, इनके बीच में प्रचार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनको वेदों का सही नॉलेज नहीं है, लेकिन अटैच आसक्ति इतना है कि छोड़ भी नहीं पाते। जैसे हम कुछ साल नर्मदापुरम में थे, तो वहाँ के जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, आप कितना ही उनको कृष्ण भक्ति समझाए नहीं मानेंगे। क्यों? कर्मकांडीय विचारधारा सब वेदों से आ रही है, इसलिए आप उनको कितना भी बताएंगे नहीं मानेंगे। आप जाइए काशी में जाइए, प्रयाग में जाइए, नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कृष्ण भक्ति, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए झाड़ू मारना। भगवान के लिए झाड़ू मारना? एक ब्राह्मण झाड़ू मारेगा? ब्राह्मण का काम तो वेद पढ़ना है, और भगवान के लिए पोछा मारूंगा मैं ब्राह्मण होके? उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये केवल भक्त ही समझ सकता है, भले ही उसने वेद नहीं पढ़ा है। तो ये कैसे आता है उसको अंडरस्टैंडिंग, ये समझ कैसे आती है? क्योंकि उसने प्रणिपात किया हुआ है, तद्विधि प्रणिपात किया हुआ है। इसीलिए गुरु की सेवा करने से उसके अंदर वो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये जो वेदों का ज्ञान है, ये हड़पना नहीं होता है कि मैं जान लूँगा, मैं इसको हड़प लूँगा, मैं सब समझ लूँगा, ऐसे नहीं होता है। वेदों का ज्ञान लेने के लिए पहली क्वालिटी है विनम्रता, विनयशीलता, विनम्रता। और जैसा भगवान गीता में बोल रहे हैं, तद्विधि प्रणिपाते। तो जब हमारे अंदर ये इच्छा होगी भगवान को जानने की, भगवान को समझने की, तो फिर भगवान हमें अंदर से वो प्रेरणा भी देते हैं कि ये वास्तविक गुरु हैं, इनके पास जाइए, इनको समर्पित कीजिए, और फिर वो हमें ज्ञान देते हैं। जैसे यहाँ पे नारद मुनि आए, ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया, उन्होंने फॉलो किया, और फिर आज हम देख रहे हैं कि वो उनको क्या पद प्राप्त हुआ। और दूसरी चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भले ही वो वेदों के संबंध में बात करते रहें, तपस्या करते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु वे ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते। भले ही वो तपस्या कर रहे हैं, वेदों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये पद उनको नहीं मिल पाता है। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि पहले के समय में जो राजा होते थे वो राजर्षि होते थे। तो ध्रुव महाराज राजा है, लेकिन साथ साथ उनको नॉलेज भी है शास्त्र का, ऋषि है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि साथ साथ वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे। तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद, राजा तो थे ही, डीलिंग्स करना है लोगों के साथ, लेकिन उसके साथ उनको ज्ञान भी था, इसलिए वो राजर्षि कहलाते थे। तो और आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु भक्ति के बिना न तो महान क्षत्रिय राजा, न ही वेदवादी ब्राह्मण ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। ये आखिरी स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का तात्पर्य का, भक्ति के बिना। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य समाप्त कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में अलग अलग पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, उसका भी हमें सार निकालना आना चाहिए। नहीं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ कुछ बोल रहे हैं, तो उसका सार क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ इस तात्पर्य में ये समझाना चाह रहे हैं कि जो वेदांती है वो वेद पढ़ के भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भक्ति के बिना प्रभुपाद भले वो वेदवादी ब्राह्मण हो, लेकिन ध्रुव महाराज जैसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम ऐसा सोचें कि मैं भक्ति में बहुत ज़्यादा तपस्या करूँगा और तपस्या से भगवान को खुश करूँगा, प्रसन्न करूँगा, भगवान उससे अट्रैक्ट नहीं होते, उससे आकर्षित नहीं होते। कोई यदि ये सोचे कि मैं केवल शास्त्र अध्ययन करूँगा, शास्त्र को पढ़ूंगा, उससे भगवान को आकर्षित करूँगा, उससे नहीं होते भगवान आकर्षित। इसलिए हमें भी, भक्तों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर इस प्रकार की धारणा नहीं आनी चाहिए कि वैष्णव मतलब वो तो ब्राह्मण से भी ऊपर है, इसलिए उसके कार्य ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना नहीं। एक वैष्णव भक्त मतलब जो भगवान को आकर्षित करता है वो करना।
और भगवान की भक्ति मतलब भगवान की सेवा। तो सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, वेद भी पढ़ सकते हैं, और भगवान की सेवा के लिए हम नाली भी साफ कर सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं, भगवान का मंदिर भी साफ कर सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। कोई शास्त्र पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सेवा नहीं है भगवान के लिए, तो उससे भगवान आकर्षित कैसे होंगे? इसीलिए आप देखिए, आज भी जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो राजा आके भगवान के सामने झाड़ू लगाता है। क्यों लगाता है झाड़ू? क्या जरूरत है? ये दीनता का भाव भगवान के सामने प्रस्तुत करना, विनम्रता। इसलिए बताएं, विनयम विद्या ददाति विनय, विनम्रता आती है विद्या से। और केवल यदि आप शास्त्र अध्ययन करेंगे, केवल शास्त्रों को पढ़ेंगे और भगवान के लिए कोई सेवा नहीं करेंगे, भगवान के लिए आप कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आपका जो हृदय है वो क्या होगा? पत्थर हो जाएगा, कठोर। आप समझ नहीं पाएंगे भक्ति, और फिर आप केवल शास्त्रों में ही घूमते रह जाएंगे। बस उसमें ये लिखा है, इस टीका में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, बस यही चलता रहेगा। लेकिन भगवान की लीलाओं को आप प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। भगवान के भक्तों ने जो सेवाएं की उसको आप प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, और फिर आपके नज़र में जो ज़्यादा शास्त्र अध्ययन करता है वही महान होगा, जो ज़्यादा तपस्या करता है वही महान होगा। और आपके नज़र में वो भक्त कभी महान नहीं होगा जो रोज़ भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, जो रोज़ भगवान के मंदिर में आके भगवान का मंदिर साफ करता है, वो आपके नज़र में महान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शास्त्र अध्ययन करना है, ब्राह्मण का कार्य है। इसीलिए भगवान की दृष्टि में जो भगवान की प्रेममय सेवा करता है व्यावहारिक रूप से, बिना किसी हेतु के, उस व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, और फिर वो भगवान को जान सकता है और इस पद को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए संभव है, अन्यथा दूसरे लोगों के लिए संभव नहीं है। और फिर इसके बाद अगले श्लोक में नारद मुनि और वर्णन करेंगे ध्रुव महाराज की महिमा का, तो वो हम फिर कल देखेंगे। तो आज का ये जो तात्पर्य है, इससे मैंने यही समझा। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। जी प्रभु। तो प्रश्न है कि भगवान गीता में 7वें अध्याय में बताते हैं कि तेषाम ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्य, तो वहाँ भक्ति का भी वर्णन है। भक्तिमय ज्ञान तो आवश्यक है। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो टीका में लिख रहे हैं कि वहाँ पे जो ज्ञान की बात हो रही है, तो भक्तिमय ज्ञान, उसको यदि भक्तिमय ज्ञान नहीं होगा तो कैसे जानेगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए? वो तो ज्ञान होना चाहिए उसको। बिना ज्ञान के यदि आप ऐसे ही करेंगे तो फिर कैसे आप भगवान को समझ पाएंगे? तो वहाँ पे जो ज्ञान की बात हो रही है वो भक्ति रिलेटेड, भक्ति के संदर्भ में। अभी जैसे जो गोपियाँ हैं, गोपियों को तो कोई ज्ञान नहीं, उद्धव तो ज्ञानी थे, उनको बहुत ज्ञान था, लेकिन फिर भी भगवान ज़्यादा प्रेम गोपियों से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो कभी वेद नहीं पढ़ा था, कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो कैसे? तो ज्ञान यहाँ, और आप देखिए उसका हम उदाहरण भी देख सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो ये जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी को बहुत ज्ञान है वेदों का, तो भगवान को जब आपत्ति हुई, उनको जब शिरोवेदना हुई, तो क्यों उन्होंने अपने चरण की रज नहीं दी भगवान को? उनको तो बहुत ज्ञान है शास्त्रों का। क्यों गोपियाँ जो हैं तैयार हो गई कि हमें कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान को जो है संतुष्टि मिलनी चाहिए,
भगवान दुखी नहीं होने चाहिए। सार तो ये है ना कि भगवान की प्रसन्नता किस में है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझे चरण रज चाहिए, वो मिलेगी तो मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो गोपियाँ इसको कैसे समझ पा रही है और ब्रह्मा जी जिनको वेदों का ज्ञान है वो क्यों नहीं समझ पा रहे? तो भक्ति के संदर्भ में ज्ञान की बात की गई है। और कुछ? श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।